सुपर बॉस कौन? क्योंकि अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद का चुनाव और उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए प्रार्थना की गई। तमिलनाडु के पैतृक गांव थुलसेंद्रपुरम में प्रार्थना की गई और डोनाल्ड ट्रंप से कमला हैरिस का क्योंकि आज मुकाबला है और इस बाबत अब कमला हैरिस की जीत को लेकर प्रार्थना की जा रही है। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु के पैतृक गांव थुलसेंद्रपुरम में प्रार्थना की गई। तो अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद का चुनाव। अमेरिका में चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इलेक्शन वर्कर्स के लिए की गई पैनिक बटन की व्यवस्था सर्विलांस ड्रोन से की जा रही है और इलाकों की निगरानी भी की जा रही है। वोटिंग बूथ वाली इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप से कमला हैरिस का मुकाबला है, जिसको लेकर हम आपको बता दें कि प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि भारतीय मूल की कमला हैरिस का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से है और अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद का चुनाव है। उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए प्रार्थना की जा रही है। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु के पैतृक गांव थुलसेंद्रपुरम में कमला हैरिस की जीत को लेकर उनकी जीत के लिए प्रार्थना की जा रही है और ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं। तो दोनों के बीच हालांकि कांटे की टक्कर की उम्मीद मानी जा रही है। किसके पाले में ये स्विंग स्टेटस के वोट जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला आज कमला हैरिस के साथ। उम्मीदवार कमला हैरिस की जीत को लेकर प्रार्थना की जा रही है। तमिलनाडु के पैतृक गांव थुलसेंद्रपुरम की ये तस्वीरें, जहां पर कमला हैरिस की जीत को लेकर प्रार्थना की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप से कमला हैरिस का मुकाबला है और हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से अपना लक आजमा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस भी भारतीय मूल महिला अपना भाग्य आजमाएंगी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार है कमला हैरिस, जिनका मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है। तो अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद का चुनाव और अमेरिका में चुनाव से पहले सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज की चप्पे चप्पे पर नजर है। इलेक्शन वर्कर्स के लिए पैनिक बटन की व्यवस्था की गई है और सर्विलांस ड्रोन से इलाके की निगरानी की गई है। वोटिंग बूथ वाली इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी के चलते हम आपको बता दें कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है और वोटिंग बूथ वाली इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सर्विलांस ड्रोन से भी इलाकों की निगरानी की जा रही है। तो कौन होगा सुपर पावर अमेरिका का बॉस? कुछ घंटे बाद अमेरिका के लोग अपने राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट करेंगे। ईरान इजरायल युद्ध और रूस यूक्रेन में जारी संग्राम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी होगी। चुनावी मैदान में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते हैं तो वो दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। आज होने वाले चुनाव से पहले दोनों के बीच तीखा पलटवार हुआ। इस बीच अमेरिका में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले 7 स्विंग स्टेटस से डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। ताजा अनुमानों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के सभी स्विंग स्टेट में कमला हैरिस के खिलाफ बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं और दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत स्विंग स्टेट में झोंक दी है। यही राज्य तय करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। तो 7 स्विंग स्टेटस में ट्रंप आगे हैं और
एटस इंटेल का सर्वे क्या बताता है वो आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनके पक्ष में 49% लोग जो हैं वो इस वक्त दिख रहे हैं। कमला हैरिस के पक्ष की अगर हम बात करें तो 47.2% लोग उनकी तरफ दिख रहे हैं। सर्वे में 2500 अमेरिकी लोग शामिल हैं और स्विंग स्टेटस पर टिकी अब सबकी निगाहें हैं, क्योंकि हम आपको एक बार फिर से बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में अगर हम बात करें तो 49% लोग उनकी तरफ हैं और कमला हैरिस के पक्ष की अगर हम बात करें तो 47.2% लोग उनकी तरफ झुकाव उनका दिख रहा है। इसके अलावा सर्वे में 2500 अमेरिकी लोग शामिल हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। वोटिंग से पहले कई सर्वे सामने आए हैं। ज्यादातर सर्वे में कमला हैरिस को आगे दिखाया गया है, लेकिन असली फैसला वोटर्स को करना है। इससे पहले आयोवा का सर्वे सामने आया था। इस सर्वे में कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर 3% की बढ़त दिखाई गई थी। हालांकि रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने इस सर्वेक्षण को फर्जी और भ्रामक करार दिया था और इसको खारिज कर दिया था। ट्रंप ने कहा था कि मेरे दुश्मनों में से एक ने एक सर्वेक्षण जारी किया है कि मैं 3 अंक पीछे हूं, जबकि आयोवा के सीनेटर जॉनी अंसर्ट ने मुझे बताया कि हम आयोवा से शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं, यह डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। अब यह दावा कितना सही साबित होता है यह पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल माना यही जा रहा है कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। अमेरिकी चुनाव में 3 तरह के राज्य हैं और कुछ राज्यों पर रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा लंबे वक्त से है। कुछ राज्यों से डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा रहता है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो स्विंग स्टेट हैं, जहां दोनों पार्टीज के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। इसके अलावा स्विंग स्टेट ही निर्णायक भूमिका निभाता है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और रेड स्टेट की हम बात करें तो 1980 के दशक से रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा है। ब्लू स्टेट के बारे में बता देते हैं, 1992 से डेमोक्रेटिक पार्टी का यहां पर कब्जा है। स्विंग स्टेट दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। तो निर्णायक हम आपको बता दें कि 7 स्विंग स्टेट जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है एरिजोना, फिर है जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। ये वो स्टेट्स हैं जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी कि ये 7 स्विंग स्टेट जिनकी तरफ इंक्लाइंड हुए उसका सत्ता में आना वाजिब है, उसका सत्ता में आना तय है। वो एक बार फिर से बता दें, एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये वो स्टेट्स हैं। और हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये भी बड़ा दिलचस्प है समझना, और ये हम आपको समझाते हैं। अमेरिका में वोटर सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव 538 इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है और जीत के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा लोकप्रिय वोटों से ज्यादा इलेक्टोरल वोट जरूरी होते हैं। 2016 में डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिले थे और ट्रंप ने 306 इलेक्टोरल कॉलेज जीतकर बहुमत पार किया। बहुमत पर जो अंतिम फैसला होता है, यानी कि लास्ट डिसीजन होता है, जिसको हम बार बार निर्णायक फैसला कह रहे हैं, वो स्विंग स्टेटस ही तय करता है। इन राज्यों के पास कुल 93 निर्वाचक मंडल वोट होते हैं और अमेरिकी चुनाव में नतीजे आने में कई दिन लग जाते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस के सामने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप है। दोनों प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। अमेरिकी चुनाव में भारतीय मूल के अमेरिकी कितना असर डालेंगे, अमेरिका में भारतीय मूल के वोटर्स कितने फीसदी हैं और उनका रुझान क्या कहता है, किस तरफ है, यह समझने की कोशिश करते हैं। I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. And the freedom to simply अमेरिकी चुनाव में अब की बार भारतीय मूल के वोटर किसे वोट देंगे? भारतीय मूल की कमला हैरिस के साथ जुड़ेंगे या फिर मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप के हाथ मजबूत करेंगे? ये चर्चा का विषय है, क्योंकि भारत में ट्रंप के समर्थक भी उतने ही हैं जितने कमला हैरिस के चाहने वाले हैं।
आध्यात्मिक गुरु महामंडलेश्वर स्वामी वेद मुक्तिनंद सरस्वती ने ट्रंप की जीत के लिए हवन और अनुष्ठान किया है। हवन के दौरान लोग अपने हाथों में डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लिए हुए नजर आए। ट्रंप राष्ट्रवादी सोच रखते हैं और पीएम मोदी के अच्छे मित्र हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस का भारत से कनेक्शन है और वो इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर प्रवासी अमेरिकियों का समर्थन करती है। भारत का सवाल है, वहाँ अमेरिका में एक बाईपार्टीजन सपोर्ट है कि भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाना है। तो चाहे वो डेमोक्रेट्स आए चाहे वो रिपब्लिकन्स आए, ओवरऑल जो है भारत के साथ संबंधों में जो आज की तारीख में कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और जो उसका ब्रॉड फ्रेमवर्क है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। जो इम्पोर्टेंस भारत की आज की तारीख में अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो कल भी बनी रहेगी और परसों भी बनी रहेगी। बहरहाल छोटे बड़े इरिटेंट्स हैं जो डेमोक्रेट्स के साथ भी हैं हमारे। अगर ट्रंप आएंगे तो हो सकता है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इरिटेंट्स रहें। आइए आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में भारतीय मूल के वोटर कितने फीसदी हैं और क्या वो चुनाव में कितना असर डाल सकते हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 52 लाख है और ये अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय है। भारतीयों से ज्यादा सिर्फ मैक्सिकन अमेरिकी हैं। अमेरिका की कुल आबादी का भारतीय मूल के लोग 2% से भी कम हैं, लेकिन उनकी औसत सालाना इनकम करीब 1.3 करोड़ रुपए है, जो पूरे देश की औसत सालाना इनकम के 2 गुने से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोग आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं। Between two candidates, one has a proven history of economy, improving economy. So Trump has drilled that, he has mastered it. Kamala, on the other hand, we're not sure, It's going to be the first time if she wins. Hey, congratulations to her. But as far as economies matter, and as a business owner, that is a prime concern for us. If I right now had to pick one, I would go with Trump. भारतीय मूल के अमेरिकी किसे वोट देंगे और किसे समर्थन करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे के मुताबिक भारतीय मूल के करीब 96% वोटर वोट करेंगे। 2020 की तुलना में इस बार कमला हैरिस को भारतीय मूल के लोगों का कम वोट मिल सकता है। स्विंग स्टेट्स के कई मेट्रोपॉलिटन इलाकों में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। अटलांटा, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया समेत कई जगहों में भारतीय वोटर चुनाव में असर डालने में समझ है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों ने चुनावी फंडिंग के लिए भारतीय अमेरिकियों को भुलवाने की कोशिश की है। अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे के मुताबिक 2024 में 47% भारतीय मूल के लोगों ने खुद को डेमोक्रेट बताया है, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 56% था। दूसरी तरफ रिपब्लिकन के पक्ष में 2020 के मुकाबले यह आंकड़ा 15% से बढ़कर 21% हो गया। सर्वे के मुताबिक 60% भारतीय अमेरिकी कमला हैरिस को वोट दे सकते हैं, जबकि 31% वोटर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे सकते हैं। 2020 में उन्हें 22% भारतीय मूल के लोगों का वोट मिला था। भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने के लिए ट्रंप ने मोदी से अपनी मित्रता का दांव खेला है। वो हिंदुओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, जबकि इमिग्रेशन के मुद्दे पर नरम रुख और भारत से जुड़ाव को लेकर बड़ी संख्या में भारतीय कमला हैरिस के साथ जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि अमेरिका की बादशाहत पूरी दुनिया में चलती है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से कोई एक अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनेगा, ये तय है। ये चुनाव अमेरिका के लिए भी बहुत अहम है। दोनों पार्टियों और प्रत्याशियों के बीच इस बार कई मुद्दों पर जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस बार कौन कौन से चुनावी मुद्दे अमेरिका में हावी हैं और किसकी बढ़त दिख रही है। And we're going to make America great again. Everything Kamala says is a lie. कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए मजबूत दावेदारी पेश की है। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि ट्रंप अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो वहीं दूसरी तरफ 2020 में हारने के बाद ट्रंप ने दूसरी बार व्हाइट हाउस में वापसी के लिए जोरदार कोशिश की है।
ट्रंप लगातार अमेरिका की खराब आर्थिक हालत के लिए जो बाइडेन को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन अमेरिकी हफ्तों पहले से मतदान कर रहे हैं। जॉर्जिया में रिकॉर्ड 4 मिलियन समेत करीब 7.2 करोड़ वोट पहले ही डाले जा चुके हैं। ओपिनियन पोल्स में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। ये दोनों आपस में भिड़ेंगे और फिर वहां के जितने इलेक्टर्स होते हैं, जिसे हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, उन सब की वोट फिर विनर के पास जाती है। मेरा मानना है सर, हम लोग प्रोग्नोस्टिकेशन कहते हैं, हम भविष्यवाणी नहीं करते, हमारा धंधा नहीं है। जो मेरे मित्र हैं सब ये कह रहे हैं कि अब की बार फिर से ट्रंप सरकार। आइए अब आपको दिखाते हैं इस बार कौन कौन से बड़े मुद्दे अमेरिकी चुनाव में हावी हो रहे हैं, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। गर्भपात। अमेरिका के चुनाव में इस बार गर्भपात बड़ा मुद्दा बन गया है। कमला हैरिस इसे जोर शोर से उठा रही हैं और यहाँ तक कि दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी कमला का ये पसंदीदा विषय था। कमला ने इस मुद्दे को ट्रंप के खिलाफ ट्रंप कार्ड के रूप में यूज किया। कमला हैरिस ने हर रैली में कहा है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने पर राष्ट्रीय गर्भपात प्रतिबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने कहा था कि 9वें महीने में गर्भपात बिल्कुल ठीक है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस दावे को झूठा बता रहे हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो प्रतिबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप को लेकर बहुत हद तक महिलाओं के मन में कमला ने शंका के बीज बो दिए हैं। अब देखना ये है कि महिला वोटर कितना कमला का साथ देती हैं। अर्थव्यवस्था के मसले पर ट्रंप भारी पड़ते दिख रहे हैं। वे कमला हैरिस को इस मुद्दे पर बड़ी आसानी से घेरते रहे हैं। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी हद तक समाप्त होने की कगार पर है और इस सेक्टर में ज्यादातर कम पढ़े लिखे अमेरिकी काम किया करते थे। अब इस सेक्टर पर संकट से अमेरिका में बेरोजगारी काफी हो गई है। ट्रंप ने यहाँ तक चेतावनी दी है, अगर हैरिस चुनी गई तो अमेरिका में साल 1929 जैसी आर्थिक मंदी आ सकती है। ट्रंप ने शुक्रवार को जारी किए गए कमजोर रोजगार आंकड़ों को सबसे खराब जॉब नंबर बताया। ट्रंप के बयानों का अमेरिका में काफी असर देखा जा रहा है। लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। तो वहीं कमला हैरिस इन दावों का खंडन तो कर रही हैं, लेकिन कोई जोरदार तर्क पेश नहीं कर पाई हैं। I have voted throughout my life for Republican until Trump came in, and I think this time he is in the election. I don't think for the American, but just to give him a get out of the jail pass. That is the only reason I think he is in. As far as economy and inflation, yes, it does matter to everyone. There is no magic wand that he is gonna do it or Kamala is gonna do it. And this thing is all over the world, not just the USA. इमिग्रेशन और हिंदू। डोनाल्ड ट्रंप ने रोजगार से जोड़ते हुए इमिग्रेशन को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका की आर्थिक कठिनाइयों के लिए अप्रवासी जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि जो बाइडेन सरकार ने अपने कार्यकाल में अवैध प्रवासियों, आतंकवादियों और अपराधियों को देश में आने दिया, इन लोगों ने इस देश के सिस्टम को खत्म कर दिया है। जबकि कमला हैरिस इसे अमेरिका का वैल्यू सिस्टम बता रही हैं। वो कह रही हैं कि अमेरिका अप्रवासियों के कारण ही बना है। इस मामले में अप्रवासियों की सहानुभूति कमला हैरिस के साथ हो सकती है, तो कमला हैरिस का सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में बयान देकर और पीएम मोदी की तारीफ कर हिंदू और भारतीय वोटर्स को साथ देने की कोशिश की। I really feel strongly about the immigration. I came into this country legally in 2002. I came into this country legally and had to do all of the checks, the background checks, everything, and sign a form saying that I'll never take any benefits for at least 5 years. And yet now we have 20 million plus people that have just come across the border, just draining the resources from the American people. And I believe that Trump is going to put a stop to that. That will in itself help to fix the economy, and it will make America a lot safer, like it was when I first came. रूस, यूक्रेन और ईरान इजराइल युद्ध। इस वक्त दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन में 2 साल से युद्ध छिड़ा है, तो दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच महाजंग के आसार नजर आ रहे हैं। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
जबकि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के एकदम खिलाफ हैं, तो वहीं यूक्रेन को जारी मदद को भी एकदम बंद करना चाहते हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर वो जीते तो यूक्रेन को कहेंगे रूस के हिसाब से समझौता करे या फिर खुद अपनी लड़ाई लड़े। वहीं गाजा इजराइल युद्ध में वो खुलकर इजराइल के पक्ष में हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने कहा अगर वो जीतती हैं तो यूक्रेन की मदद जारी रखेंगी। वो इजराइल को भी मदद की बात कह रही हैं, लेकिन एक तरफा मदद के खिलाफ है। यही वजह है कि अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम मतदाता कमला हैरिस के पक्ष में नजर आते हैं। ट्रंप इनकी भरपाई यहूदी और हिंदू वोटर के जरिए करना चाहते हैं। चीन और नाटो के मसले पर भी दोनों उम्मीदवारों में मतभेद है। अब ये अमेरिका की जनता को तय करना है कि वो किस विकल्प को ज्यादा पसंद करती हैं। युद्ध संकट और बिगड़ती आर्थिक स्थिति की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।